अब जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो एमीटर फीडबैक बेस बाइस ट्रांजिस्टर। एमीटर फीडबैक ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर है जिसमें हम एमीटर पर रेजिस्टर लगा देते हैं। बेस बाइस ट्रांजिस्टर में हम एमीटर पर रेजिस्टर लगा दें, उसे एमीटर फीडबैक रेजिस्टर देखते हैं। अभी तक जो हम एग्जांपल बेस बाइस ट्रांजिस्टर की देखी तो उसमें एमीटर पे कोई रेजिस्टर नहीं था। तो अगर एमीटर पे हमारे पास रेजिस्टर आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम देखते हैं। अगेन देखिए, बेस की सप्लाई हमने कलेक्टर से ही दे दी है, यानी सिंगल सप्लाई किया हुआ। केवीएल यूज़ करते हम इक्वेशन बनाएंगे एंड दैट विल बी, अगेन करंट यहाँ से आ रहा है आई बी एंड गोइंग दिस वे, यहाँ वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज़ वी बी ई, हम सिलिकॉन ही कंसिडर करते हैं, और यहाँ से करंट जा रहा है आई ई। ओके, इक्वेशन बनाए हम, ये बनेगा वी सी सी, क्योंकि हमने वी, अगर हम सिंगल से अप्लाई ना करते हमने वी बी लगाया होता तो सिंपली हम वी बी भी करते थे। हमने सिंगल किया तो हम सिंपल ही कर देते हैं वी सी सी। आगे हो जाएगा आई पी आर पी प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी सी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई बी आर बी प्लस वी बी, सॉरी माइनस वी बी ई माइनस वी बी ई माइनस आई ई आर ई। ओके, अभी हमने इस इक्वेशन को बनाना आई बी के लिए, वो हम देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। अभी हम इतनी इक्वेशन रखते हैं। अब हम बनाते हैं आउटपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन हम अगेन वी सी सी कलेक्टर से एमीटर तक लेंगे। यहाँ जो कलेक्टर से मीटर वोल्टेज होगा दैट इज़ आउटपुट, और यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट इज़ आई सी, दिस इज़ वी सी ई। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी वी सी सी, ये हम बना रहे हैं आउटपुट, वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई प्लस आई ई आर ई। इसे भी रीअरेंज कर सकते हैं। हमारे पास आ गई आउटपुट इक्वेशन। अब हम यहाँ रीअरेंज करके हम वी सी ई के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हम पहले यहाँ आते हैं। अभी तक जितने आपने न्यूमेरिकल्स किए उसमें आपने देखा कि आई बी, इस इक्वेशन में आई बी नो अननोन होता था। अब आपके पास दो अननोन है, आई ई एंड आई बी। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? आप रिकॉल करें इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को करते हैं आई बी के फॉर्म में। आप रिकॉल करें, आई ई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये आई ई का रिलेशन आई बी के साथ, हम आई बी के लिए सॉल्व करें, लेकिन आई सी हमारे पास यहाँ अगेन अननोन है। हम एक और वैल्यू रिकॉल करते हैं, हमारे पास था बीटा इज़ इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, तो ये हो जाएगा आई सी इज़ इक्वल टू बीटा आई बी। इस वैल्यू को हम पुट करें इसमें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आई ई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस बीटा आई बी। अब ये आई ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है बीटा आई बी की फॉर्म में, तो हम इसको पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास बन जाएगी वी सी सी माइनस आई बी आर पी माइनस वी बी ई माइनस आई बी प्लस बीटा आई बी आर ई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम रीअरेंज करते हैं, हम वी सी सी और वी बी बी की वैल्यू एक जगह ले जाते हैं, आई बी और ये वैल्यू आई बी वाली हम एक जगह ले जाते हैं। ये रीअरेंज करके इक्वेशन बनती है वी सी सी माइनस वी बी ई इज़ इक्वल टू आई बी आर बी। आप इसको सॉल्व करें, ये भी प्लस हो जाएगा सारा, और ये आ जाएगा आई बी आर। इसको आप आई बी को कॉमन कर लें, आई बी और आर ई को, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस वन। ओके, ये हमारे पास प्लस हो गई है वैल्यू।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को आई बी के लिए। तो ये बन जाएगा आई बी, आप कॉमन लेंगे, इस इधर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय आर बी, क्लियरली लिख लेते हैं, आर बी प्लस आर ई बीटा प्लस 1। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी आई बी की। आपने आई बी फाइंड कर लिया तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आई सी, एंड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आई ई। इन इक्वेशंस को फाइंड करने के बाद आप इस इक्वेशन में वी सी ई को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सी ई आप उस साइड पे इक्वेशन के इधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ रह जाएंगी। वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू वी सी ई। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं वी सी की वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपने आर ई की वैल्यू फाइंड कर ली है, या आई ई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, आई सी की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड कर लिया, आई बीटा फाइंड के वी सी सी गिवन है, आर सी और आर ई की वैल्यू भी गिवन है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको एमीटर फीडबैक रेजिस्टर है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इक्वेशन यूज़ करके। एमीटर फीडबैक लिया हमारे पास 22 हुआ। सबसे पहले हम बेस करंट फाइंड करते हैं जो हमने अभी इक्वेशन बनाई थी। दैट वाज आई बी वी सी सी माइनस वी बी ई आर बी प्लस आर ई बीटा प्लस 1। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई बी फाइंड करते हैं, वी सी सी। अगेन अगर हमारे पास यहाँ हमने सिंगल बाइस किया, अगर हम इसको अलग बाइस करते तो इसको नाम वी बी बी का दे देते। तो आप वो एग्जाम्पल बी सी के सॉल्व कर सकते हैं। माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय आर बी प्लस बीटा प्लस 1 आर ई। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। बी सी सी हमारे पास है 12, वी बी हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं 0.7, आर बी की वैल्यू 12 प्लस बीटा हमारे पास, जो बीटा की वैल्यू हम खुद से कुछ पर ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा 91, और आर ई की वैल्यू हम ले रहे हैं 3K। ओके, ये सब हमने के में वैल्यूज ली हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास बन जाएगा आई बी 11.3 माइनस 12K प्लस 273K। हमने यहाँ 3K को 91 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आई बी इज इक्वल टू 11.3 डिवाइडेड बाय 285K। क्योंकि K है हमारे पास तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिली एम्पियर्स में आएगी। आ जाएगा 0.039 मिली एम्पियर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हम बीटा आई सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बीटा इंटू आई बी। बीटा हमारे पास है 90, आई बी आया मिली एम्पियर में, तो ये हो जाए 3.56 मिली एम्पियर। ओके, अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आई ई की। आई ई हमारे पास बन जाएगा आई सी प्लस आई बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.599 मिली एम्पियर आई ई की वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं आउटपुट इक्वेशन। वी सी ई हमारे पास आया था वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई, तो
तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करके हम ले सकते हैं VCC 12, IC हमारे पास है 3.5, RC हमारे पास है 1। अगेन ये मिली एम्पेयर है और ये K है, तो ये दोनों कट जाएंगे। माइनस यहाँ हम लिख लेते हैं IE हमारे पास है 3.59 मिली एम्पेयर इंटू RE हमारे पास है 3K। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास आता है 12 माइनस 3.5 मिली एम्पेयर हमारा 1K से कट जाएगा। ये 1K है तो ये 1K से हमारा कट जाएगा 10.77। यहाँ भी मिली एम्पेयर हमारा K से कट गया, तो 3.59 इंटू 3 10.77। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.27 VCE। तो ये हमारे पास VCE की वैल्यू आ गई। So this is how we can solve the numerical for emitter feedback। emitter feedback कौन सा ट्रांजिस्टर है जो हमारे पास बेस 22 में emitter पर रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, तो दैट इज़ emitter feedback resistor। तो पहली स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से हम इक्वेशंस बना सकते हैं, उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने यहाँ वैल्यू निकाली।